तो मैं ये जानना चाहूँगा आपकी संस्था का नाम क्या है और कितने सालों से या कितनी देर से आप एक साथ जुड़ के ये काम कर रहे हैं? पिछले 2 सालों से ये दृश्यम ग्रुप काम कर रहा है, जो गरीब लड़कियों की शादी कराते हैं हम लोग, कोई बीमार है उनकी मदद करते हैं। और आज हम खड़े हैं भगवती नगर गोल पंचपीर में शमशान घाट में, और हमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हमने मिला, उन्होंने अपने पेड़ कटवाए थे और वो लकड़ी हमेशा ख़राब होती है। और हमने उन्हें बोला कि ये जो आपकी लकड़ी वेस्ट हो रही है, तो क्यों ना हम इसको अच्छे यूज़ में लाएँ। हम डायरेक्टर से मिले और डायरेक्टर ने हमें परमिशन दी कि आप लकड़ी अच्छे जगह पे यूज़ करना चाहते हैं तो आप ले जाएँ। कि हमारे साथ काफ़ी सारे लोग जुड़े जिन्होंने हमें ये कार्य करते हुए देखा, और मैं और भी लोगों से, हमारे जो जम्मू शहर के लोग हैं, उनसे ये गुजारिश करूँगा कि आगे बढ़ें और इस तरह के धार्मिक कार्यों में अपना योगदान दें, ताकि हमारी जम्मू की जनता बहुत गरीब है। हम जहाँ पे इस समय खड़े हैं शमशान घाट गोल पंचपीर में, यहाँ के लोगों में बहुत गरीबी है। आज हम भगवान के दूसरे गारा हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि जहाँ मंदिरों में हम जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, और वहीं जब अंतिम हमारा सफ़र होता है तो हम शमशान घाट जाते हैं, वहाँ भी भगवान का वास होता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो आखिरी समय की लकड़ी भी नहीं जुटा पाते। तो उस विषय में जो है बहुत से लोग समाज का कल्याण में जो सहयोग देते हैं, वो आगे आते हैं और कहते हैं कि भगवान ने हमें चुना है कि हम जितना योगदान दे सकें अपनी तरफ से, उन गरीबों की मदद कर सकें। ऐसी एक संस्था है, उस संस्था के बारे में भी हम जानेंगे और उस संस्था के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और पूछेंगे कि आज यहाँ पर एकत्रित होने का कारण क्या है। रिकी जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा आपकी संस्था का नाम क्या है और कितने सालों से या कितनी देर से आप एक साथ जुड़ के ये काम कर रहे हैं? पिछले 2 सालों से ये दृश्यम ग्रुप काम कर रहा है, जो गरीब लड़कियों की शादी कराते हैं हम लोग, कोई बीमार है उनकी मदद करते हैं। और आज हम खड़े हैं भगवती नगर गोल पंचपीर में शमशान घाट में, और हमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हमने मिला, उन्होंने अपने पेड़ कटवाए थे और वो लकड़ी हमेशा ख़राब होती है। और हमने उन्हें बोला कि ये जो आपकी लकड़ी वेस्ट हो रही है, तो क्यों ना हम इसको अच्छे यूज़ में लाएँ। हम डायरेक्टर से मिले और डायरेक्टर ने हमें परमिशन दी कि आप लकड़ी अच्छे जगह पे यूज़ करना चाहते हैं तो आप ले जाएँ। और वहाँ पे कम से कम भी कह सकते हैं 10 ट्राली लकड़ी पड़ी हुई है, जिनमें से हमने 2 से 3 ट्रालियाँ आज हमने यहाँ पे लकड़ी डलवा दी है। खुद हम कटिंग करवा रहे हैं, हम खुद वर्कआउट कर रही है हमारी टीम। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितनी लकड़ी पड़ी हुई है। ये जो है हमारा ग्रुप जो है मिलके दृश्यम धर्म राष्ट्रीय सेवा मंडल, जो हम सिर्फ धर्म के नाम पे ये कार्य करते हैं, ना ही किसी से कोई इच्छा है और ना ही हम किसी से कोई इच्छा रखते हैं कि कोई हमें आए और सपोर्ट करे। हम जो ग्रुप है हमारा 50 लोगों का, 50 से 60 लोगों का ग्रुप है जो हम मिलके करते हैं, जिसमें हमारे मेंबर हैं दर्शन कुमार न्यू प्लॉट के, रवि भारती वो भी जानीपुर के हैं, शशि जी हैं वो भी जानीपुर के हैं, और हम तालाब तिलों से हैं। मैं रितेश गुप्ता हूँ, ये मोहित गुप्ता जी हैं, ये आशीष जी हैं, ये देवेंद्र जी हैं, और हमारे साथ हमारे ग्रुप के ये लक्ष्य जी है, निखिल जी है, साहिल जी है, और ये हमारी तमाम टीम जो ये सारे इस काम कर रही है। और हम चाहते हैं कि जो जितना अच्छा कर्म हम अपने हाथ से कर लें, और हम अपने कुल देवते का और माता रानी का शुक्रिया अदा करेंगे कि ये कार्य हमारे हाथ से हो रहा है और हमें उन्होंने इस काबिल समझा कि हम ये कार्य कर पा रहे हैं। और मैं शुक्रिया अदा करूंगा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, जिन्होंने हमें ये लकड़ी दी अब अच्छे कार्यों के लिए यूज़ करिए। थैंक्स टू बाबा कालीवीर, माता कालका, माता बावे वाली, और सभी जनों को जो मेरे साथ मेरे ग्रुप में काम कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी बात है आपने बोली। मोहित जी के पास आते हैं। मोहित जी, जब आप घर से निकलते हैं, किसी एक आदमी का भी आपके हाथों भला हो जाए, शायद भगवान ने चुना होता है उन लोगों को, एक तरीका, एक माध्यम बनता है, एक के साथ एक लोग जुड़ते हैं, वो एक सुकून तो मिलता ही मिलता है। क्या एक अपनी संस्था के माध्यम से और लोगों को आप एक संदेश देना चाहते हो कि आप भी संस्था के ज़रिए या नई भी संस्था ज्वाइन करनी है आपने, किसी न किसी तरीके से किसी की मदद के लिए आगे आइए? हाँ, ये बात तो आपने खत्री जी बहुत अच्छी कही कि हमारे साथ काफ़ी सारे लोग जुड़े जिन्होंने हमें ये कार्य करते हुए देखा, और मैं और भी लोगों से, हमारे जो जम्मू शहर के लोग हैं, उनसे ये गुजारिश करूँगा कि आगे बढ़ें और इस तरह के धार्मिक कार्यों में अपना योगदान दें, ताकि हमारी जम्मू की जनता बहुत गरीब है। हम जहाँ पे इस समय खड़े हैं शमशान घाट गोल पंचपीर में, यहाँ के लोगों में बहुत गरीबी है।
हमने पहले इनिशिएटिव लिया था कि हमने यहाँ के पे लड़कियों की शादी करवाई, फिर लोगों के घरों पे राशन पहुँचाया। फिर आज कुछ दिन पहले यहाँ पे क्या हुआ कि लकड़ी के लिए पैसे नहीं थे कुछ लोगों के पास। एक बुज़ुर्ग यहाँ पे आए थे, उनके पास पैसे नहीं थे। तो इन द मीन टाइम रिक्की जी हमारे कृषि विभाग में डायरेक्टर जी के पास गए थे, तो वहाँ लकड़ी को लेके बात हुई कि उन्होंने सारे पेड़ कटवाए हुए थे। तो रिक्की जी ने थोड़ी सी बात छेड़ी, तो फिर हम सब जाके उनसे मिले, उनके डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर जो भी थे। उन्होंने कहा कि ये लकड़ी अगर आप उठाना चाहें तो उठा सकते हो, नहीं तो यहाँ पे सड़ेगी। तो हम लोगों ने मिलजुल के ये इनिशिएटिव लिया कि ताकि यहाँ पे जो गरीब जनता है गोल पंजवीर की, उनके लिए हम जहाँ तक कर सकें लकड़ी का तो एटलीस्ट योगदान दे सकें। उसके अलावा हम लोगों से ये गुजारिश ज़रूर करेंगे कि वो आगे बढ़ें, इस तरह के धार्मिक कार्यों में अपना योगदान दें, ताकि हमारे द्वारा जो भी थोड़ा बहुत लोगों का भला हो सकता है वो हम करें। हमारे ग्रुप के मेंबर्स दर्शन कुमार जी जो चेयरमैन हैं, रितेश गुप्ता ये को चेयरमैन है, मैं डायरेक्टर, ये हम सारे मिलके काम करते हैं और हमारा साथ देती है हमारी होल दृश्यम टीम। इसमें हमारे 57 मेंबर्स हैं इस समय जो बढ़ चढ़ के इसमें काम करते हैं। सारे अच्छे अच्छे घरानों से हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं। कुछ जनरल मैनेजर, जैसे रवि भारती जी का नाम लिया है, वो जनरल मैनेजर SBI से रिटायर हुए हैं। अगर दर्शन कुमार जी की बात करें, वो बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, आज उनको समय नहीं मिल पाया जहां आने का। अगर वो होते वो भी कुछ कहते बताते। और सबसे गुजारिश करूंगा एक बार आगे आए, हमसे मिलें। हमारा पता आपको गोलपुरी आते ही मिल जाएगा। कोई भी अगर पूछे रिक्की जी के घर जाना है, मोनू जी के घर जाना है, तो वो कोई भी बता देगा। हमसे मिलें और इस तरह के कामों में योगदान दें। बड़ी अच्छी बात है बोली। देखिए बूंद बूंद से सागर भरता है, और जितने भी लोग हैं, हो सकता है कोई महीने का शायद प्राइवेट जॉब करता हो, 10,000 रुपये कमाता हो, लेकिन उसके हो सकता है योगदान उसका 500 भी का हो, चाहे 100 रुपये का हो, बहुत महत्व देता है। और इस तरह के नेक कार्यों में आपको आगे से आगे आना भी चाहिए, एक अपनी रूटीन बना लेनी चाहिए। आप ये मत सोचिए कि आपके मोहल्ले के कोई अगर कॉर्पोरेटर जीता है, मसले मसाइल वही हल करेगा, या नेता आएगा वही हल करेगा। अगर मोहल्ले वाले भी चाहें, एक साथ इकट्ठे होकर जो है, 1 और 1 11 होते हैं, आप इकट्ठे होकर जो है लोगों की मदद करिए। और यकीन मानिए, दौड़ भाग भरी ज़िंदगी है, बड़ी टेंशनें होती हैं इंसान को, लेकिन अगर आप किसी की मदद करोगे ना, वो सुकून भरी नींद आपको बहुत प्यारी आएगी। रिकी जी, जाते जाते कोई संदेश आप देना चाहते हैं? जिस तरीके से आपकी टीम एक बड़ा अच्छा काम कर रही है, और उम्मीद करते हैं ये जो 57 मेंबर हैं ये और बढ़े। ये इंटरव्यू देखने के बाद भी हमारे फॉलोअर भी कोई हैं, तो अगर इनके साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, नहीं तो अपने अपने मोहल्ले में जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर आप कुछ कोशिश कीजिए। ये जो छोटा सा मैसेज मैं सबको पास करना चाहूँगा। जी। मेरा मेन मोटिव है, इस जम्मू शहर में जो नशा आज के टाइम में चल रहा है, जी। उस पे रोक लगाना। इस चीज़ के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, हम एक टीम बना रहे हैं अच्छी, जो जिसमें हमारी JNK पुलिस भी सपोर्ट करेगी और जम्मू के कुछ मेंबर्स भी हाई अथॉरिटीज़ के सपोर्ट करेंगे। और मेरा मेन मोटिव यही रहेगा, जिन घरों में बच्चों की बर्बादी हो रही है नशे कर करके, उन नशों को रोकना। क्या क्या रिकी जी, ये भी कुछ संस्था ने सोचा है कि कुछ बच्चों को खेलों की तरफ भी भेजा जाए, स्पोर्ट्स की तरफ भी भेजा जाए, किसी ना किसी तरीके से इन आदतों से दूर रहें? देखो, मैं फ्रैंकली कहूँगा कि छोटे बच्चे हैं जो, वो तो स्पोर्ट्स की तरफ डाल सकते हैं, बट जो अडल्ट्स हैं उनको हम जो है कि जॉब के लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कोई छोटा मोटा काम करेंगे, बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए, बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए हम प्रोसेस करते हैं कि कोई फ्री बैठा है तो उसको जॉब कहीं ना कहीं जॉब दिलवा ही देते हैं। हमारे लिंक्स भी अच्छे हैं, हमारी टीम का स्कोप भी अच्छा है, और हम जितना भी योगदान करते हैं अपनी टीम के थ्रू ही करते हैं, हम किसी से मांगने नहीं जाते, क्योंकि हमारी टीम के जो मेंबर्स हैं काफ़ी प्रोसेसिव हैं इस टीम को चलाने के लिए। और मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने टीम मेंबर्स का, जैसे तरसेम हैं, साहिल हैं, दीपक हैं अखनूर से, और जम्मू से भी कई मेंबर हैं, विनय हैं। इन सब का शुक्रिया अदा करूंगा जो हमें सपोर्ट करते हैं। और थैंक्स टू कुलदेवता बाबा कालीवीर, जो हमारी पीठ पे हाथ रखते हैं और हमें कहते हैं, बेटा तुम हम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उनके एक आशीर्वाद से हम ये सारे कार्य कर पा रहे हैं। और मैं सबको यही बोलूँगा, धर्म के रास्ते चलो, ना कि अधर्म के रास्ते। जय सनातन धर्म की, जय श्री राम। जय श्री राम। और ये 57 लोगों का परिवार है, और आप इमेजिन कीजिए कि
किस तरीके से ये योगदान करते हैं, मिले हैं और एक पुण्य का काम कर रहे हैं। तो आपकी तरफ से भी आपसे जो कुछ बन पड़ता है, आप जहाँ भी रहते हैं कोशिश ये कीजिए कि आप किसी के काम आ सको। अगर कोई मजबूर है, कोई लाचार है, किसी की अगर बेटी की शादी नहीं हो रही, पैसे नहीं हैं उनके पास, या किसी के पास अंतिम यात्रा करने के लिए भी लकड़ियाँ नहीं हैं, तो वो कोशिश आप कीजिए, अपने मोहल्लों में रह के कीजिए। अगर नहीं हो सकता तो इनकी एनजीओ के साथ जो एक समाज सेवा का काम ये कर रहे हैं उनके साथ जुड़िए और आप बदलाव ला सकते हैं। कोशिश करें तो आप बदलाव ला सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखते रहिए चैनल वन। राहुल खत्री, नमस्कार।